जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई थी तो सभी दलों ने गारंटीज की बात की, साथ ही संकल्पों का एक तरह से जिक्र किया। लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ा, मुद्दे भी बदलते चले गए और पिछले 3 दिन से दिल्ली की सियासत में दरअसल यमुना का पानी, यमुना का जल एक सियासी मुद्दा है और दूसरी तरफ पंजाब नंबर की गाड़ी से कैश बरामद होने को लेकर भी दरअसल पॉलिटिक्स दिख रही है। दूसरी तरफ पानी वाले मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग ने शुक्रवार 11 बजे तक का वक्त दिया है और अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल भी पूछे हैं, जिनका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना है। यमुना में जहरीला पानी, आग की खड़ी हुई परेशानी। इलेक्शन कमीशन ने पूछे सवाल, सीईसी को लेकर क्या कह गए केजरीवाल। पानी में बढ़ा अमोनिया का स्तर, किसने घोला जहर। शहर पर संग्राम, पंजाब की गाड़ी में किसका कैश और शराब। अगले सप्ताह के बुधवार को दिल्ली में मतदान होना है, यानी ठीक 6वें दिन जनता जनार्दन वोट करेगी। इसके लिए दिल्ली में सियासी पारा हाई है। दिल्ली की सियासत इस वक्त 2 मुद्दों पर गर्म है। दोनों मुद्दों को लेकर बीजेपी हमलावर है तो आम आदमी पार्टी भी पलटवार कर रही है। दरअसल आप के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा पर यमुना नदी में जहर मिलाने का आरोप लगाया, साथ ही नरसंहार की बात भी कही। तो वहीं बुधवार को दिल्ली पुलिस ने पंजाब भवन के पास खड़ी एक सफेद रंग की कार से भारी मात्रा में कैश, शराब की बोतलें और आम आदमी पार्टी के पर्चे बरामद किए। कार पर लाल रंग से पंजाब सरकार लिखा हुआ था। इन दोनों मुद्दों को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। यमुना में जहरीले पानी को लेकर चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा था और जवाब में असंतुष्ट इलेक्शन कमीशन ने 5 सवाल पूछ डाले। इसका जवाब शुक्रवार 11 बजे तक मांगा है। ईसी ने केजरीवाल से पूछे सवाल। नंबर 1, हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में किस तरह का जहर मिलाया। नंबर 2, जहर की मात्रा, प्रकृति और पहचानने के तरीके का क्या प्रमाण है। सवाल नंबर 3, जहर कहां पर पाया गया था। सवाल नंबर 4, दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियरों ने इसे कहां और कैसे पहचाना। सवाल नंबर 5, जहरीले पानी को दिल्ली में आने से रोकने के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया। चुनाव आयोग के इन सवालों पर अरविंद केजरीवाल भड़क गए और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर पक्षपात करने का आरोप लगा दिया। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। खुलेआम दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मची पड़ी है, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम चादरें बांटी जा रही हैं। इस किस्म का चुनाव इस देश की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। यमुना में जहरीले पानी को लेकर दिल्ली और हरियाणा में तलवारें तन गई हैं। दोनों राज्य एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यमुना में जहर वाले स्टेटमेंट ने तूल पकड़ लिया है। अब हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने यमुना नदी का पानी पी लिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे नायब सिंह सैनी ने यमुना का पानी पी लिया। दरअसल दिल्ली के सीएम ने सोशल मीडिया पर उन्हें टैग करते हुए एक पोस्ट शेयर की थी। इसमें उन्होंने नायब सिंह सैनी को पल्ला गांव जाने का ऑफर दिया था। इस ऑफर पर सीएम सैनी ने जवाब भी दिया।
जहरीले जल को लेकर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। इस मुद्दे पर बुधवार को जहां सबसे पहले पीएम मोदी ने अपनी रैली के जरिए आम आदमी पार्टी को घेरा और इसके बाद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी यमुना किनारे जल पी रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी मामले को ठंडा होने नहीं देना चाह रही, तो बीजेपी भी पूरी तरह से हमलावर है। अगर इसको क्लोरिनेशन इस पानी का करके हम आप लोगों को पिला देते तो पता नहीं दिल्ली के अंदर क्या होता। इस पे हम राजनीति नहीं करना चाहते थे, हम चाहते थे समाधान मिले। इसलिए आतिशी जी ने कई दिन तक उनको फोन किया, उन्होंने समाधान नहीं दिया। और बड़ी मजे की बात है, जब से हमने ये मुद्दा उठाया कि 7 ppm है, अमोनिया कम होना चालू हो गया। आज अमोनिया 3 पे आ गया, तो इसका मतलब यही कर रहे थे और इन्होंने ही कम कर दिया। पहले इन्होंने ही ज्यादा किया और इन्होंने ही कम कर दिया। अचानक शोर करने से अमोनिया कम कैसे हो गया? तो कौन कर रहा था ये? यमुना जी की सफाई के लिए जिस प्रकार के फंड्स अवेलेबल थे, उन फंड्स का यूज नहीं किया गया। अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए दुष्प्रचार किया गया और इतने छिछले स्तर के झूठ का प्रयोग किया गया जो शायद भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने भी भारत पे आरोप नहीं लगाए कि हमने उनकी नदियों में जहर मिला दिया है, मगर ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों ने देश के अंदर एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में इस प्रकार का आरोप लगाने का जो काम किया है, मेरे विचार से दिल्ली की जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान के ऊपर भी इस बात का पूरा प्रभाव पड़ता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी यानी डीपीसीसी के मुताबिक दिल्ली क्षेत्र में यमुना में 122 नालों का गंदा पानी बहाया जा रहा है। इनमें सबसे ज्यादा गंदगी नजफगढ़ नाला के जरिए डाली जा रही है। ये नाला अकेले ही दिल्ली में यमुना के 80% पानी को प्रदूषित कर रहा है। दिल्ली में यमुना की दुर्दशा। 48 किलोमीटर यमुना की लंबाई पल्ला से ओखला तक है। वजीराबाद से ओखला बैराज तक 22 किलोमीटर का इलाका सबसे ज्यादा प्रदूषित है। दिल्ली में 41 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। 34 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट कर रहे हैं काम। दिल्ली में 1797 अनधिकृत कॉलोनियां बसी हैं। 1413 कॉलोनियों में सीवर नेटवर्क नहीं है। 2% हिस्सा दिल्ली से होकर गुजरता है। अकेले दिल्ली 70% गंदगी करती है। न सिर्फ जहरीला पानी बल्कि पंजाब के नंबर प्लेट वाली गाड़ी से मिले नोटों के बंडल और शराब के मामले पर बीजेपी ने आपको घेरा। हालांकि आप भी बचाव करती दिखी। पंजाब की गाड़ी में नोटों की गड्डियां और केजरीवाल का सामान मिला है और शराब की पेटियां मिली हैं, तो केजरीवाल जी अपने गिरबान में झांक कर और देख कर बताएं कि अब दिल्ली के लोगों को क्या करना चाहिए। वो गंद करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक लोगों के हकों को खरीदने की कोशिश केजरीवाल जी कर रहे हैं, तो उसका जवाब दिल्ली के लोगों को जरूर देंगे निश्चित रूप से। एक फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में प्लांट किया। उस गाड़ी के अंदर शराब की बोतलें रखी भाजपाइयों ने, उस गाड़ी के अंदर आम आदमी पार्टी की प्रचार सामग्री रखी बीजेपी वालों ने और उसको पंजाब भवन के सामने खड़ा किया। न ड्राइवर का पता, न किसी का पता। एक राज्य सरकार को आप बदनाम कर रहे हैं अपनी घटिया राजनीति के लिए। इस बीच पंजाब सरकार ने पूरे मुद्दे पर सफाई दी है। पंजाब सरकार का कहना है कि गाड़ी मेजर अनुभव शिवपुरी के नाम से रजिस्टर है, जो 3 साल पहले पठानकोट के आर्मी डेंटल कॉलेज में पोस्टेड थे, जिनका स्थायी निवास महाराष्ट्र का खड़की है। सफाई में चाहे जो भी कहा जाए, लेकिन जब जांच होगी तब हकीकत सामने आ जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो यमुना जहरीले पानी का स्टेटमेंट और पंजाब नंबर प्लेट वाली गाड़ी से लीकर और कैश मिलने के बाद दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि अरविंद केजरीवाल की जहरीले पानी वाला दांव सेल्फ गोल साबित होता है या फिर मास्टर स्ट्रोक। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।